बेइज्जती या गुरु की इंसल्ट जो कर रहा है वो तो कुत्ते का बीज है ही। क्या मैं आपको बता दूं तरुण भाई साहब, आपने बहुत फेम खा लिया, आपने बहुत कुछ गलत सलत बोल दिया। मेरी गलती हुई, मैं आपके साथ लाइव आया, मैंने आप पे विश्वास किया, ट्रस्ट किया। कह रहा हूँ मैं, अगर दोबारा ऐसी गलती मेरे साथ करी या मेरे किसी क्लिप को भी यूज़ किया तो मैं वहीं आगे बात करूँगा आपसे, आपके घर पे आके, आपके जिम पे, जहाँ पे भी आप रहते हो वहीं। है अभी मेरी बादल भाई से 1 घंटे बात हुई है। जो भी भाई हमारे कुछ उनको बोल रहे हैं जाके, हमारा कोई भी भाई कुछ ना बोले, अपना जिसका जब से झगड़े का पता चला है तलवार उलवार अभी इसको धार करवाने के लिए ले जा रहा हूँ। हाँ, तुमको मारने के लिए थोड़ी लाए हैं, दुश्मनों के लिए है ये। यार आपको कोई ऐसे फंसा देगा तो क्या करोगे? आपको कोई वैसे कर देगा तब, आपको कोई नॉर्कोटिक्स में फंसा देगा, आपको कोई ये केस में, तो कोई लड़की में, तो इसमें कोई यहाँ कमेंट कर रहा है, कोई डीएम कर रहा है, कोई Q&A में पूछ रहा है, तो कोई टेंशन नहीं है यार। देखो एक्चुअली क्या है ना कि चीचा अकेले है नहीं, चीचा के पीछे एक लोग और हैं। गुरुजी मेरे बाप की उम्र के बाप आदमी हैं। ये वीडियो हमारी बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी के लिए, हमारी इंडियन बॉडी बिल्डिंग में इतनी ज्यादा हेट है एक दूसरे के लिए। भाई आज 100 लैप्स सेल्फ ट्राई करते हैं। हेलो दोस्तों, करंट फिटनेस सप्लीमेंट स्टोर की तरफ से एक और नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। भाई सबसे पहले तो आप सबका भाई तहे दिल से धन्यवाद। अपने 10,000 सब्सक्राइबर की जर्नी कंप्लीट हुई भाई, 10,000 भाई अपने साथ जुड़ गए हैं, तो भाई सबका धन्यवाद। अपडेट ये है भाई, कल राजवीर फिटनेस सीरीज ने पहले अपने स्टोरी लगाई कि जो अपने गुरु का नहीं है वो कुत्ता है, ये बहुत मतलब तसल्ली से उसको धोना बोलते हैं। तो वो चीज कहीं ना कहीं जाके बादल फिटनेस को कर गई हिट। तो बादल फिटनेस से फिर बादल ने जो है राजवीर से कॉल करके बातें करी 1 घंटा। फिर उसके बाद एक नई स्टोरी आई, उसमें बोला राजवीर ने कि भाई अपना बादल से कोई लेना देना नहीं है। तो कहीं ना कहीं उसमें जो पिंच हुई गुरु चेले वाली बात, वो बादल को पिंच हो गई थी। तो फिर बादल ने भी एक छोटा सा अपना अपडेट डाला कि मेरी और मेरे मतलब गुरुजी मेरे बाप की तरह है, ये हमारे बाप बेटे की लड़ाई है। तो कुछ इस तरह की कल ये चीजें रही। तो ये दोनों वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। एक छोटा सा मैसेज अब रोहित खत्री ने भी दिया भाई। तरुण गिल का ये चल रहा है कि मैं कोई छोटा मोटा यूट्यूबर नहीं हूँ, उनका जो है शेरू क्लासिक वालों के साथ ही तरुण गिल का पंगा चल रहा है। तरुण गिल का पंगा थोड़ा सा ये ज्यादा गड़बड़ हुआ कि एक तो उसने गुरुजी को ज्यादा मतलब पोक कर दिया, पोक करना ही बोलते इसको भाई, कि बहुत ज्यादा स्टोरियां लगा दी। एक उन्होंने बेफालतू में सिद्धांत जायसवाल ने एक छोटी सी चीज गाइनों पे बोल दी थी, तो उसकी टांग गलत खींची। तो यहाँ से कहीं ना कहीं ये चीज गड़बड़ होगी। और एक चीज मैं बताऊंगा भाई, ये अपडेट आप देख लो, 2-3 अपडेट है, उसके बाद मैं टेक बताऊंगा कि ये कंट्रोवर्सी जो भी है, क्योंकि देखो तरुण गिल के पीछे भी साहिल खान है, अब साथ में हर स्टोरी को वो भी लगाता है तरुण गिल की। तो चलो मैं अभी बता देता हूँ, फिर आप अपडेट देख लेना। कहने का मतलब मेरा ये है भाई, राजवीर फिटनेस सीरीज भी साहिल खान के साथ फुल कनेक्टेड है, आपका बादल भी है, आपका तरुण गिल भी है। तो भाई अगर ये लोग चाहें तो विदाउट एनी स्टोरी इस तरह की चीजें ना दिखा के सोशल मीडिया पे, तो ये आपस में बात करके इस चीज को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। रही बात जो मुद्दे की थी, वो थी गलत डिसीजन वाली, वहां से मुद्दा भटक के उधर इधर उधर जा चुके हैं। अब जो गलत डिसीजन थे वो सब ने माना, राहुल फिटनेस ने भी माना हाँ भाई गलत हुआ, सिद्धांत जायसवाल ने भी माना हाँ भाई गलत हुआ, हम रिजल्ट से कुछ नहीं है, मैंने भी अपना टेक दिया, सब ने माना भाई। कल भास्कर भाई भी आए थे, उन्होंने बोला हाँ भाई गलत हुआ, टाइगर भाई ने भी बोला हाँ भाई गलत हुआ, सब अली बिलाल के साथ खड़े थे। कुछ लोगों ने वहां हिंदू मुसलमान करने की कोशिश करी, वो भी गलत है भाई, हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहिए गेम के अंदर, ठीक है। अली बिलाल का नेचर वेरी गुड रहा, वो हार के भी इंडिया में वो जीत के गया है, ठीक है। बाकी फैंस सबके होते हैं भाई, भुवन चौहान के हम भी फैन थे, मैं मतलब फैन अब भी हैं, लेकिन थोड़े इस डिसीजन से हम खुश नहीं है, बस इतनी बात है, ठीक है ना। तो जो भुवन चौहान के फैंस हैं वो गालियां देने लग जाते हैं कमेंट में, ऐसा वैसा, ऐसा नहीं है भाई। खुद राहुल ने भी मान लिया, सिद्धांत ने भी मान लिया, टाइगर भाई ने भी मान लिया हाँ भाई डिसीजन में गड़बड़ है। तो सब बोल रहे थे कुछ ना कुछ गड़बड़ थी भाई। और भी कई लास्ट वाले दिन शो में जो प्रो कार्ड वगैरह मिले, वहां वरदान मल्होत्रा कई भाइयों के साथ गलत हुआ है। कुछ चीजें पब्लिक ने नोट करी और जो मेन चीज है वो हम सब ने भी नोट करी।
तो ये सारा मामला भाई, मुद्दा यही था गलत डिसीजन वाला। एक गलत डिसीजन नहीं होना चाहिए। दूसरी, एक 2012 में एक एथलीट की मौत बताई जा रही है, जो साहिल खान ने भी बताया। तो ऐसे मौत एक हादसा जरूर हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा कोई हादसा हो, कोई स्टेज गिर जाए, क्योंकि स्टेज को जो है ये खुद तो लगाते नहीं शेरू वाले, कहीं ना कहीं कोई लेबर ही काम करती, ठेका दिया जाता है। लेकिन ऐसा कोई हादसा हो जाए, अगर एथलीट को मर जाए, तो इनको, एक्सपो वालों को, उनकी फैमिली की अच्छी खासी मदद करनी चाहिए, क्योंकि किसी के घर से एक जवान बच्चा जाता है तो उसको एक पे करना चाहिए, पैसा देना चाहिए। जैसे कोई आपदा आती है, आपदा तो ऑटोमेटिक आती, गवर्नमेंट नहीं लेके आती, लेकिन जब उसमें नुकसान होता है, कहीं बाढ़ आ गई या कुछ आ गई, गवर्नमेंट पैसे देती, लोगों का भला करती है। अगर बाय चांस किसी एक्सपो में कोई हादसा हो जाए, तो दिल खोल के एक्सपो वालों को उस परिवार की मदद करनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, हादसा हो गया होगा, हो जाता है भाई कि वहां पे स्टेज गिर गई थी, ऐसा कुछ होया होगा। तो मेरा मानना ये है, अगर ऐसा कोई हादसा हो जाए तो उसकी मदद करनी चाहिए जरूर एक्सपो वालों को। तो आप ये सारे अपडेट देखो। दूसरी बात ये है, ये जितनी कंट्रोवर्सी है, ये 1 मिनट में सोल्ड आउट हो सकती है अगर ये आपस में बात करें तो। अदरवाइज ये कंट्रोवर्सी ऐसे चलती रहेगी, फिर हमारा काम तो भाई दिखाना है। जो जैसा बोल रहा है, हमारा काम आप लोगों तक 8-10 जगह की चीजें इकट्ठी करके आप लोगों को हम एक ही जगह दिखाते हैं, ताकि आप लोगों को पता लगता रहे क्या चल रहा है। अब गेम के दिन थे 3 दिन मैंने आपको पूरा गेम दिखाया, बीच में क्या कहाँ कंट्रोवर्सी चल रही मैंने कुछ देखा ही नहीं। सबसे पहले वीडियो डालने की कोशिश करी ताकि आप लोगों को पता लगे कि आपका फेवरेट एथलीट कौन सी पोजीशन पे आया, क्या हुआ क्या नहीं। मैंने कंप्लीट वीडियो दी, कटआउट लगाए नहीं, और वहां इंटरनेट भी नहीं था, वो मैंने पहले बताया। और एक चीज मैं बता दूं भाई, कि अपने जो दिल्ली एनसीआर के जितने भी एथलीट लगा लो या कुछ लगा लो, इनका थोड़ा सा ईगो लेवल हाई है। बाकी जैसे मैं सिद्धांत जायसवाल से मिला, मनोज पाटिल से मिला, अफरोज खान से मिला, काफी मतलब ऐसे फ्रेंड, ऐसा नेचर है। हाँ भाई, बात भी करना अच्छे से, ये सारी चीजें है, थोड़ा सा फर्क है भाई। ठीक है, टाइगर भाई के पास में गया मैं, बहुत सारे और इंटरव्यू करने की मेरी इच्छा थी। जब लोगों का मैंने वहां का सिस्टम देखा तो फिर मेरा मन नहीं रहा। तो टाइगर भाई ने बहुत अच्छे से मेरे से बात करी, बड़ा अच्छा लगा भाई। ठीक है, और अच्छे से इंटरव्यू भी हुआ, हमारा आपस में बातें भी हुई, चीजें शेयर करी गई। हमारी भी इच्छा है होती भाई, जो बड़े कोच हैं, बड़ा एथलीट है, उसका इंटरव्यू ले गए, थोड़ी चीजें बाहर आए, सच्चाई पता लगे, कुछ तुम्हें नॉलेज शेयर करवाने की कोशिश करता हूँ। कुछ 2-4 क्वेश्चन ऐसे भी हो कि भाई सबको थोड़ी नॉलेज मिल सके। तो फिर मुझे वहां पर ऐसा लगा नहीं, मेरी और भी इच्छा थी कि मैं इंटरव्यू करूं वहां जाके और भी लोगों से, लेकिन फिर इच्छा मर गई भाई। मैंने राजवीर फिटनेस सीरीज को भी कॉल करी थी, लेकिन उसकी कोई गलती नहीं है, वो सो रहा था भाई। उससे पहले दिन वो टाइगर भाई की जिम में आया हुआ, वो वीडियो शूट कर रहा था भाई ने तरुण गिल के अगेंस्ट। तो वो 8 बजे का टाइम बोले, फिर मैं मिलूंगा, फिर हम भी लेट हो गए थे, मुझे भी आना था, तो फिर उनसे भी नहीं मिल पाया। नहीं तो बहुत आप लोगों की भी इच्छा थी भाई राजवीर भाई से भी मिल। तुम बहुत से लोगों की तो इच्छा है कि हमारी लड़ाई झगड़ा हो, लेकिन लड़ाई झगड़ा तो वो तभी खत्म हो गया था। लेकिन मैं नॉर्मली भी मिलना चाहता था, थोड़ी बहुत बातें करते, या कुछ कैमरे के सामने वाली बातें होती वो भी करते, लेकिन नहीं मिल पाए, कोई बात नहीं। तो ये सारी चीज है। बाकी आप वीडियो के अपडेट देखो, कमेंट में बताओ। मैं खेलने को खेल सकता हूँ, बट इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाऊँगा। मतलब जैसे अभी मेरा प्लान है कि पूरा ये साल अच्छे से ऑफ सीज़न करके, और बैक जो है, बैक में मुझे जो है विड्थ और चाहिए, थिकनेस और चाहिए। तो एक्साइटमेंट तो अच्छी चीज़ है कि नहीं पता नहीं, मतलब मज़ा आता है, एक्साइटेड रहते हैं। एक्साइटमेंट में मैं खेल तो लूँगा, बट इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाऊँगा। प्रैक्टिकल अगर सोचोगे ना, तो इम्प्रूवमेंट होने में टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो जब ढंग से ऑफ सीज़न करूँगा और इम्प्रूवमेंट करूँगा, उसके बाद कट डाउन करूँगा, फिर मैं स्टेज पे उतरूँगा। तो उसके लिए ये 23 तो मेरा निकल ही जाएगा, 24 में ही मैं कॉम्पीट करूँगा और अच्छे से आप लोगों को स्टेज पे दिखूँगा। उसके पहले जम के मेहनत। वही सवाल तो उसका वही आंसर कि एज अ कोच मैं पार्टिसिपेट करूँगा, मेरी सारी टीम पार्टिसिपेट करेगी, प्रो शो में भी और प्रो क्वालिफायर में भी, सारे डिवीज़न में ऑलमोस्ट। बहुत बड़ी लाइनअप है मेरे टीम की, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। और अभी लाइन बढ़ते ही जा रही है, मेरे टीम में जुड़ने वाले भी और टीम में काम करने वाले लोगों को भी। यस, एज अ कोच पार्टिसिपेट करूँगा, बट एज अ कॉम्पिटिटर
24 में, नॉट नाउ। अतुल भैया तो पार्टिसिपेट करेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका मैंने अभी तक डाला नहीं है, लिस्ट बहुत लंबी है। अतुल भैया करेंगे, बट शुभम के साथ डिस्कस करके शुभम को थोड़ा टाइम दूंगा मैं, ताकि थोड़ा मास गेन करे और फाइनेंशियल भी स्ट्रांग हो, थोड़ा स्टेबल हो। तो अतुल भैया तो खेलेंगे और शुभम भैया का थोड़ा सा ऐसे है, थोड़ा सा क्या मेरे ख्याल से नहीं ही खेलेंगे। लेट्स सी। जब हम लोग एमेच्योर रहते हैं ना, तो अपना हाइट के हिसाब से, मेंस फिजिक में हाइट के हिसाब से आपका ग्रुप डिसाइड हो जाता है। जैसे अभी मान लो कि किसी का हाइट है 0 सेंटीमीटर से लेके 165 सेंटीमीटर, तो वो ए ग्रुप में आ जाएगा, एग्जांपल दे रहा हूँ। और फिर 160 से 170 तक जो आएगा वो बी में आएगा, एग्जांपल दे रहा हूँ। 170 से 174 75 तक जो है वो सी में आएगा। ऐसे ही कर करके क्या होता है कि जैसे जैसे हाइट बढ़ते जाता है, वैसे वैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच तक दिल्ली में था, और मेरे ख्याल से मुंबई में भी एच तक रहेगा ग्रुप। हाइट के हिसाब से आपका ग्रुप डिवाइड हो जाता है। फिर आप अपने ग्रुप में गोल्ड मेडल जीतते हो, और गोल्ड मेडल जीतने के बाद फिर ओवरऑल टाइटल में फाइट होता है। दिल्ली में 2 प्रो कार्ड था मेंस फिजिक में, मुंबई में 3 रहेगा। तो पहले अपना ग्रुप जीतिए, फिर ओवरऑल में फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे तो आपको प्रो कार्ड मिल जाएगा। पीछे तो देखो, पीछे ये आ गया यार, रॉ न्यूट्रिशन शिवम का। जितने भी यार मनपसंद प्रोडक्ट जो भी मार्केट में, सब तो आ ही जाते हैं अपने पास, मिल ही जाते हैं। तो ये वेबसाइट का लिंक है, और ये से नंबर भी ओपन हो जाएगा, तो जाके ओपन करके आप बम भैया का ऑर्डर कर सकते हो। थैंक यू। हैं गुरु जी मेरे बाप की उम्र के बाप आदमी हैं, नॉलेज में, ताकत में और पेशेंस में। उनको किसी की ज़रूरत नहीं, और उनसे हमेशा सीखने को मिलता है। सीखने वाले वो स्टोरी भी डालते हैं और पोस्ट भी डालते हैं, और अपने एक्शन से भी सिखा देते हैं। देखा ना आपने, अगला बंदा कितना उनको प्रोवोक कर रहा था, कितना वो कर रहा था। कोई भी इंसान रहता दूसरा में भड़क जाता, हाँ अभी इसको बताता हूँ, अभी ये करता हूँ। उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जब अगर आप क्लीन हो ना, तो आपको सच्चाई देने की ज़रूरत ही नहीं। तो ये बहुत बड़ा चीज़ सीखने को मिला मुझे गुरुजी से। और ये बोलते ना, बाप बाप होता है, क्योंकि बाप अपने से ज़्यादा दुनिया देखा रहता है। तो बाप आदमी है, और सिखा दिए कि हर समय हर चीज़ का आंसर देने की ज़रूरत नहीं, अपने आप सब चीज़ का आंसर मिल जाता है। और मिल गया आंसर, धन्य है सर आप। बहुत नहीं, थोड़ी थोड़ी हो रही है, और होना भी चाहिए। हाँ, थैंक यू सो मच मेरे भाई, थैंक्स अलॉट मेरी भावनाओं को समझने। और गिव अप करने के लिए, सरेंडर करने के लिए थोड़ी ना प्रो कार्ड जीता था यार। प्रो कार्ड जीता हूँ प्रो शो खेलने के लिए, और अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो बॉडी बिल्डिंग में पैदा हुआ हूँ, अभी तो प्रो बना हूँ। अब रियल फिजिक आप देखोगे क्या है, कैसा है और कैसा नहीं है। तो समय दिए, अच्छी पिक्चर बनने में समय जाता है। बाकी तो यार इंस्टाग्राम पे स्टोरी 30 सेकंड में बन के रेडी हो जाता है, चप चप चप। बट अच्छी मूवी बनानी होती है ना, तो समय जाता है। समय दिए, अच्छा पिक्चर दिखाएंगे, मज़ा आएगा आपको, सारे दर्शकों को। थैंक यू। स्टोर के फ्रेंचाइजी के लिए ये लिंक दे रहा हूँ, इस पर क्लिक कर लीजिए। मुंबई में 2 शो होते हैं, 2 स्टेज होता है। एक होता है एमेच्योर ओलंपिया का, जहाँ पे आप पार्टिसिपेट करके आप प्रो कार्ड अर्न करते हो। और दूसरा स्टेज होता है मॉडल हंट, मॉडल सर्च करके। वहाँ पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा रिब्ड या बहुत मैसिव बॉडी, इवन बिकनी में भी गुड लुकिंग, बहुत फ्रेश लुक, फ्रेश स्किन, वैसे टाइप का चाहिए होता है। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं, बहुत ज़्यादा श्रेडेड नहीं। तो बहुत बार लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, और जो
मॉडल सर्च में जाके खेलते हैं रिप्ड और बड़ी बॉडी लेके, फिर उनका प्लेसिंग नहीं आता है, फिर वो बोलते हैं कि अरे यार एमेच्योर वाले में तो वो जीता, इसमें वो नहीं जीता, तो बहुत कंफ्यूजिंग रहता है। तो जो मॉडल सर्च वाला रहता है उसमें जैसा नाम है वैसे ही उनको फिजिक चाहिए होता है, और एमेच्योर ओलंपिया वाला तो आपको पता ही है वैसा चाहिए होता है। 2 शो होते हैं, दोनों का अलग। जी भैया, ज्वाइन होने के लिए ये लिंक है, इस पर आप क्लिक कर लीजिएगा। और आज तो नहीं, मेरे ख्याल से कल आप लोगों का कॉल पे बात हो जाएगा, क्योंकि आज टीम रेस्ट पे है, तो कल आप बात कर सकते हो। वो आपको सारा का सारा प्रोसीजर आपको बता देंगे, कैसे क्या है क्या नहीं है, किस तरीके से हम लोग प्लान करते हैं, किस तरीके से मैं आपको गाइड करता हूँ। और सारा सब कुछ होने के बाद फिर मैं डायरेक्टली आपसे वीडियो कॉल पे जुड़ूंगा, और जो भी आपका ड्रीम रहेगा उसको डिस्कस करके प्लान करके जो बेस्ट टू बेस्ट रहेगा अचीव किया जाएगा। और डेफिनेटली मेरा गाइडेंस रहेगा, आपका मेहनत रहेगा, आपका पैसा रहेगा, आपका समय रहेगा, मेरा बस गाइडेंस रहेगा, और उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। जो भी चीज़ किया जाएगा सब आपको बताऊंगा, और मिलके अच्छे से प्लान करके किया जाएगा। तो आप इस लिंक पे क्लिक करके मैसेज कर दीजिए, और कल कॉल भी कर सकते हैं आप। जब से ये अपना लाइव वाला जंग हारे हैं सर हमारे, तब से बहुत सारे लोगों ने मुझे ऐसा एडवाइस दिया, या बहुत सारे लोग ऐसा पूछ रहे हैं कि यार आपको कोई ऐसे फंसा देगा तो क्या करोगे, आपको कोई वैसे कर देगा, तब आपको कोई नॉर्कोटिक्स में फंसा देगा, आपको कोई ये केस में, तो कोई लड़की में, तो इसमें कोई यहाँ कमेंट कर रहा है, कोई DM कर रहा है, कोई Q&A में पूछ रहा है। तो कोई टेंशन नहीं है यार। देखो एक्चुअली क्या है ना कि चीचा अकेले हैं नहीं, चीचा के पीछे एक लोग और हैं, तो सारे के सारे लोग मिल के सब चीज़ें करने के पीछे में है। बट मैं अपने काम में, अपने चीज़ों में बिजी हूँ, बाकी जो सब चीज़ें आएंगी देखा जाएगा। और कुछ ऐसा होगा तो सरप्राइज़ मत होना, क्योंकि पता है कि बिहाइंड द सीन कौन रहेगा, तो कोई ऐसी ताज्जुब वाली बात मत हो जाना। जस्ट वेट करना क्लैरिफिकेशन का, एवरीथिंग। चलो ठीक है, बाय। जब से झगड़े का पता चला है, तलवार उलवार अभी इसको धार करवाने के लिए ले जा रहा हूँ। और ये अम्मी जान से वो मंगाया है, डंडा मंगाया है। खोलो यार इसको, खोलो। देखो हम पूरा प्रिपेयर रहेंगे। एक बेसबॉल वाला भी ऑर्डर कर देना, उसको गाड़ी में रख देंगे। अरे कहाँ है डंडा, कहाँ है डंडा? यहाँ झगड़ा हो गया, तुम डंडा छुपा के रखी। ये आया देखो, अब यही से जो है ना यार, पिटैया यार, जौन झगड़ा करेगा इसी मारेंगे इसको। ये रहेगा मेरी गाड़ी में, और भी ऑर्डर किए, और आएगा, बेसबॉल आएगा, सब आएगा यार। हम और डस्टी मिलके झगड़ा करेंगे। अबे डर रहे हो तुम? कैसे दोस्त हो यार? हाँ, तुमको मारने के लिए थोड़ी लाए हैं, दुश्मनों के लिए है ये। भाई लोग ऐसा है, कल की जो हमारी वीडियो है उसके नीचे मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, सारे पॉजिटिव कमेंट्स हैं। तो मतलब कमेंट देख के मुझे ये लग रहा है कि हाँ, जितने भी हमारे भाई हैं उनकी नज़र में अपने अपने गुरुओं की इज्जत है, कहीं ना कहीं वो अपने गुरु का सम्मान करते हैं। दैट्स वाई उनको वो चीज़ कनेक्ट कर पाएगी। हाँ, गुरु की बेइज्जती या गुरु की इंसल्ट जो कर रहा है वो तो कुत्ते का बीज है ही, लेकिन जो सुन रहा है वो भी कुत्ता ही है। जिन्होंने जो कर रहे हैं, गंद फैला रहे हैं गुरुओं के लिए, वो तो कुत्ते हैं। मेरे हिसाब से तो भाई कुत्ते की पैदाइश है। गुरु से सीख के गुरु की बुराई करना एक कुत्ते की पैदाइश कर सकती है, और कोई नहीं कर सकता। अच्छा, जिसके संस्कार अच्छे होंगे, जो संस्कृति में बिलीव करता होगा, जिसने इतिहास पढ़ा होगा, ऐसे ऐसे गुरु रहे, ऐसे ऐसे स्टूडेंट रहे जिन्होंने अंगूठे कटवा लिए अपने,
ऐसे से शराब दे दिया गुरुओं ने कि भाई एंड टाइम पर जब मौत आ रही होगी ज्ञान भूल जाएगा सारा। तब भी उन शिष्यों ने कभी गुरु की बुराई नहीं की। लेकिन यहाँ देखो यहाँ क्या चल रहा है, गुरुओं से पहले सीखते हैं, फिर गुरुओं को गाली देते हैं, गुरुओं के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं। तो भाई मेरी नज़र में तो ये ऐसे लोग कुत्ते के बीज हैं जो गुरु से सीख के गुरु की इज्जत नहीं करते। तो जितने भी भाई हैं हमारे गुरुओं से, भाई गुरु सर्वप्रथम होते हैं। एक बार मेरी गुरुजी के साथ भी जिम में डिबेट हो गई थी। गुरुजी कहते माँ बाप पहले होते हैं, मैं कहा गुरु पहले होता है। कोई भी किसी भी फील्ड में कोई भी गुरु हो, गुरु ही पहले होता है भाई। गुरु का स्थान भगवान से भी ऊपर रखा गया है, इतिहास गवाह है। ठीक है, तो मेरा सारे भाइयों से ये कहना है, कभी गुरु के बारे में गलत बोलो मत। गुरु गलत भी है ना, तो गुरु के पास जाना छोड़ दो। तुम्हें लग रहा है गलत है, जाना छोड़ दो, बात करना छोड़ दो। बट गुरु के बारे में अगर गलत बोल रहे हो, भगवान नाराज होता है भाई। जिंदगी में झाट तरक्की नहीं मिलेगी, सच बता रहा हूँ। तो गुरु के बारे में कभी गलत बोलना नहीं और गलत कभी सुनना भी नहीं। अगर सच में अच्छे माँ बाप की औलाद हो, संस्कार थोड़े से भी बाकी हैं, तो गुरु के बारे में कभी गलत सुनना मत मेरे भाई, ठीक है। और जो गुरुओं को गलत बोलते हैं वो मेरी नज़र में तो कुत्ते के बीज हैं। तुम्हारी नज़र में कौन है? मैं 4 ऑप्शन डाल रहा हूँ, बताना, ठीक है। मेरी नज़र में तो भाई कुत्ते के बीज हैं। और बात आती है गुरुओं की फीस की, तो मेरे भाई कोई भी गुरु ज्ञान दे रहा है तो वो चेले का फर्ज है उसको गुरु दक्षिणा दे। अगर शिक्षा फ्री में बंटने लगे तो ऐसे हराम के बच्चे इस दुनिया में जो ना गुरु की इज्जत करेंगे ना उस ज्ञान की इज्जत करेंगे। तो गुरु दक्षिणा शुरू से शिष्य देते आए हैं, फ्यूचर में भी देते रहेंगे। जो लोग ये कहते हैं कि गुरु लोग जो होते हैं फीस मांगते हैं, अगर फ्री में ज्ञान बांटने लगे तो उस ज्ञान की कोई इज्जत नहीं होनी। कभी तुमने देखा किसी चूतिए को, बहुत सारे होते हैं दहेज में गाड़ी मिल जाती है साल भर में तोड़ के ना उसकी माँ बहने कर देते हैं, जानने वाले हैं क्योंकि वो फ्री में मिली है तो उसकी इज्जत नहीं है, क्योंकि उसकी इज्जत नहीं है, वो फ्री में मिली है। लेकिन जब एक आदमी पैसा कमा के एक ऑल्टो भी खरीदता है ना 2 लाख 3 लाख रुपए की, तो 2 पूंछ के रखता है, उसकी भी इतनी इज्जत होती है, रगड़ रगड़ के रखता है भाई 2 पूंछ के। तो फ्री का ज्ञान कभी काम नहीं आता भाई। गुरुओं का हक है दक्षिणा लेना, शिष्य का फर्ज है दक्षिणा देना। चीज की तो वो पिल्ले हैं कुत्तों के जो गुरुओं को गलत बोलते हैं, गुरुओं के लिए गलत सुनते हैं। गुरु के लिए कभी गलत सुनना नहीं। और जो दक्षिणा को लेके गुरुओं को बोलते हैं भाई, मेरी नजर में ना कुत्ते के पिल्ले हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, जिन कुत्तों के अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं है। पहले गुरुओं के चरणों में लेटे लेटे फिरो, वीडियोस बनाओ, उनके चरणों में बैठ जाओ कि मेरे गुरु, और फिर कुछ ऐसी बात हो जाए तो गुरुजी बुरे। तो भैया हमारे गुरुजी महान है, हमारे लिए रहेंगे हमेशा। उनकी रिस्पेक्ट जैसे हम अपनी फादर की करते हैं वैसे ही करेंगे जिंदगी भर, जब तक मर ना जाए। ना कभी गलत बोलेंगे ना ही कभी गलत सुनेंगे। तो आपको भी मैं यही समझाना चाहता हूँ कि भैया हमारे माँ बाप ने हमें ये संस्कार दिए हैं, क्योंकि मेरे फादर भी एक टीचर है, उनसे जो ज्ञान मिला है वो जिंदगी में किसी से मिला नहीं। उनकी भी बहुत इज्जत करता हूँ। तो जिंदगी में गुरु का सम्मान नहीं कराना तो फिर भाई कीड़े मकोड़े हो, कुछ नहीं हो। कोई किसी को भी गुरु मानते हो, चाहे नेट के थ्रू मानते हो चाहे सामने से मानते हो, इज्जत देना हमेशा। Greetings to all my favorite athletes. So आज का मेरा जो तो भाई ऐसा है, अभी मेरी बादल भाई से 1 घंटे बात हुई है। जो भी भाई हमारे कुछ उनको बोल रहे हैं जाके, हमारा कोई भी भाई कुछ ना बोले, अपना जिसका पर्सनल ओपिनियन दे, पर मैंने किसी भी तरह से उनको टारगेट नहीं करा है। तो बादल भाई का कहना यह है कि भाई आपकी वजह से लोग मुझसे भी नाराज हो रहे हैं। तो भैया वो गुरु चेले का मैटर है, आपस में सॉर्ट कर लेंगे। कोई भी भाई हमारा कोई भी भाई जाके, आप रैंडम वीडियो देख रहे हो, आपका जो भी विचार है आप बोल सकते हो, बट गाली गलौज कोई ना करे, ठीक है। लव यू ऑल। और बादल भाई को भी बहुत सारा प्यार, और गुरुजी के सारे चेलों को बहुत सारा प्यार, गुरुजी को बहुत सारा प्यार। लव यू। नींद को है, अभी मेरी बादल भाई से 1 घंटे बात हुई है। जो भी भाई हमारे कुछ उनको बोल रहे हैं जाके, हमारा कोई भी भाई कुछ ना बोले, अपना जिसका पर्सनल ओपिनियन दे, पर मैंने किसी भी तरह से उनको टारगेट नहीं करा है। तो बादल भाई का कहना यह है कि भाई आपकी वजह से लोग मुझसे भी नाराज हो रहे हैं। तो भैया वो गुरु चेले का मैटर है, आपस में सॉर्ट कर लेंगे। कोई भी भाई हमारा कोई भी भाई जाके, आप रैंडम वीडियो देख रहे हो, आपका जो भी विचार है आप बोल सकते हो, बट गाली गलौज कोई ना करे, ठीक है। लव यू ऑल। और बादल भाई को भी बहुत सारा प्यार। लोगों की गलतफहमी थी, कुछ हेटर्स की गलतफहमी थी। इसमें मेरे जो अपने भाई हैं, जो मेरे को चाहते हैं, जो मेरे को प्यार करते हैं, वो तो मेरे को कभी अब्यूज़ नहीं करेंगे। बट कुछ हेटर्स हैं, उनको जो है चांस मिला हुआ है, जिन्होंने कभी शक्ल तक नहीं देखी, जिन्होंने कभी गुरुजी के पास गए नहीं, जो कभी मुकेश सर के पास गए तक नहीं है, जो उनको पीठ पीछे गाली देते हैं,
वो आके मुझे यहाँ पे ज्ञान पेलते हैं कि आप अपने गुरु के नहीं हुए, आपने गुरु को ये बोला वो बोला। भाई एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। पहली बात तो अभी मैं आउट ऑफ दिल्ली हूँ। जब मैं दिल्ली जाऊँगा तो दिल्ली जाने के बाद दो तीन दिन के बाद मैं गुरुजी के मैं मुकेश सर के पास खुद जाऊँगा, मुकेश सर से मिलूँगा और उनसे पर्सनली बात करूँगा इस बारे में। मैंने सिर्फ एक बात बोली थी, उसमें मैंने ये बोला था कि मुकेश सर ने आवाज़ क्यों नहीं उठाई पहला, तो उसके बारे में भी राजवीर भाई ने मेरे से बात करी। उन्होंने बोला कि आवाज़ क्यों नहीं उठाई, उसका रीज़न उन्होंने मुझे बताया। तो पहला रीज़न क्लियर हो गया। दूसरा रीज़न ये था कि एक मेरी वीडियो को बार बार क्लिप को यूज़ किया जा रहा है, उसको आधा यूज़ किया जा रहा है। वो कौन यूज़ कर रहा है आप लोगों को पता है, और उस क्लिप को यूज़ कर करके जो है मुकेश सर को बदनाम किया जा रहा है। देखो मैं IHFF के खिलाफ हूँ, मैं शेरों क्लासिक के खिलाफ हूँ, मैं अपने कोच के खिलाफ नहीं हूँ। मैं जिस थाली में खाता हूँ उसमें छेद नहीं करता। जो मुझे जानता है, जो मुझे पहचानता है, वो कभी उसको पता है कि बादल भाई कभी ऐसा काम करता नहीं है। रही बात मेरे अपनी गुरुजी की मेरी या मुकेश सर की मेरी, तो वो मेरी उनकी आपस की बात है। मैं अगर गलती किया हुआ तो मेरे को थप्पड़ भी मार सकते हैं, मुझे कुछ भी बोल सकते हैं। मैं उनके पास ट्रेनिंग करूँ या ना करूँ, मैं अपने हेटर्स को बोल दूँ कि प्लीज़ इस चीज़ में इंटरफेयर ना करें, मुझे ज्ञान मत पेलिए। यहाँ पर तुम मेरे बच्चे जैसे हो, मेरी उम्र का और अपनी उसका लिहाज कर लो। जितनी उम्र तुम्हारी है उतने बड़ा मेरा बच्चा होगा, तो मुझे ज्ञान मत दीजिए यहाँ पर। अगर मेरे से कोई गलती होगी तो मैं अपने गुरु से माफ़ी मांग लूँगा। वो मेरे बाप से भी गलती होती है, बेटे से भी गलती होती है, सबसे गलती होती है। इंसान गलतियों का पुतला है। अगर मेरे से कोई गलती होगी तो मैं उनसे 10 बार माफ़ी मांग लूँगा, पैर छू के माफ़ी मांग लूँगा, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मैं सोशल मीडिया पर आके उनसे माफ़ी मांग लूँगा। और अगर मैंने उनको कोई अब्यूज़ किया है या मैंने कोई ऐसी वीडियो शेयर की है तो आप मुझे बताओ कि मैंने ऐसी वीडियो, मेरे को पता नहीं कितनी वीडियो शेयर की हैं, मेरे को एडिट करके मेरे को जो है टैग किए हैं, बट मैंने एक भी वीडियो शेयर नहीं करी, मैंने एक भी फ़ोटो शेयर नहीं करी, मैंने एक भी कोई चीज़ उनके बारे में गलत नहीं बोली। मैंने सिर्फ इतना बोला था कि उन्होंने आवाज़ क्यों नहीं उठाई। दूसरा मैंने बोला था कि पैसे के बारे में उन्होंने बताया कि पैसे एथलीट ना कमाए, तो उसके बारे में मैंने बोला था कि पैसे हर कोई कमाना चाहता है, हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, इस बात से मैंने बोला था। इसके अलावा मैंने कोई बात नहीं बोली। एक छोटी सी क्लिप, लाइव की क्लिप थी जिसमें मैंने बोला था कि उनको कैसे श्योर है कि अगली बार राहुल जीतेगा, उसके पीछे का नहीं दिखाया। उतना क्लिप लेके उसका मतलब ये था कि वो कैसे श्योर है कि आगे राहुल जीतेगा। हार भी तो सकता है ना, जैसे 2 बार हारा, तीसरी बार भी हार सकता है। तो माई कंसर्न इज़ दैट, मैं वो बोलना चाह रहा था जिस क्लिप को यूज़ करके उसमें अपनी वीडियो डाल के कोई बंदा क्या मैं आपको बता दूँ तरुण भाई साहब, आपने बहुत फेम खा लिया, आपने बहुत कुछ गलत सलत बोल दिया। मेरी गलती हुई, मैं आपके साथ लाइव आया, मैंने आप पे विश्वास किया, ट्रस्ट किया। आप ट्रस्ट करने लायक हो नहीं। आपको सपोर्ट इसलिए कर रहा था मैं क्योंकि आप शेरू क्लासिक IHFF के खिलाफ थे और मैं भी उसके खिलाफ हूँ, इसके लिए मैं उसको जो है आपको सपोर्ट कर रहा था। बट आप मुझे ही बलि का बकरा बना के मेरे कोच को टारगेट करोगे, मुझे ये नहीं पता था। आप बलि का बकरा बनाओगे और मेरे ही कोच को बदनाम करोगे, मैंने ये नहीं सोचा था। वो जहाँ पे स्टैंड करते हैं, जहाँ पे वो खड़े हैं, जो उन्होंने कमाया है ना, वो आप ज़िंदगी भर नहीं कमा सकते। मैं आपको ये चीज़ यहाँ पे कह दूँ क्लियरली, वो आप नहीं कमा सकते कभी भी। तो प्लीज़ आप उनसे कंपेयर मत कीजिए। आपके भले ही कितने मिलियन फॉलोअर्स हो, सब्सक्राइबर हो, लेकिन इज्जत नहीं है आपकी, उनकी बहुत इज्जत है। तो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ ये बात कि दोबारा ऐसे काम बादल के साथ मत करना। बादल लाइव पे नहीं बोलेगा, बादल वहीं आके कान पे बजा देगा तुम्हारे, अगर ऐसी कोई तुमने गलती नेक्स्ट टाइम करी तो। ये चैलेंज के साथ कह रहा हूँ मैं। अगर दोबारा ऐसी गलती मेरे साथ करी या मेरी किसी क्लिप को भी यूज़ किया तो मैं वहीं आके बात करूँगा आपसे, आपके घर पे आके, आपके जिम पे, जहाँ पे भी आप रहते हो, वहीं आके बात करूँगा, यहाँ बात नहीं करूँगा। क्योंकि बादल सिर्फ इज्जत का भूखा है और मेरी इज्जत ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे गुरु की इज्जत ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कुछ करना है, आप मैगी खाओ, पिज़्ज़ा खाओ, पास्ता खाओ, आपको जो करना है आप वो मराओ, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारी इज्जत ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ अपने हेटर्स को कि प्लीज़ आप ना किसी चीज़ का ना तिल का ताड़ मत बनाओ यहाँ पर। मुझे मालूम है आप लोग कौन हो। आप फेक आईडी बना के 0 फॉलोअर्स, वो फेक आईडी बना के आप कौन हो, मेरे चाहने वाले हो, मेरे हेटर्स हो, मुझे पता है आप कौन हो। फेक आईडी बना के यहाँ पे कमेंट्स कर रहे हो, यूट्यूब पे जाके कमेंट्स कर रहे हो, उससे घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला बादल को। समझ में आया? बादल क्या है पूरी पब्लिक जानती है, बादल क्या है, मुकेश सर क्या है, पूरी पब्लिक को पता है। कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन दोगला है, वो हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप अपना काम करिए, हम अपना काम कर रहे हैं। इस बार नहीं आया प्रो कार्ड, अगली बार आएगा। नहीं आया 10 बार, 50 बार, 1000 बार खेलेंगे, जब तक नहीं आएगा तब तक खेलेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये वीडियो हमारी बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी के लिए, हमारी इंडियन बॉडी बिल्डिंग में इतनी ज़्यादा हेट है एक दूसरे के लिए कि हर कोई एक दूसरे को नीचे गिराने पे लगा हुआ है। मैं किसी भी एथलीट, किसी भी बॉडी बिल्डर या किसी भी प्रोफेशनल एथलीट के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि उनकी पर्सनल चॉइस है, उनकी पर्सनल लाइफ है, वो कुछ भी कह सकते हैं। बट आप लोग एज अ ऑडियंस, जो लोग देख रहे हैं सारी चीज़ें, उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा
क्या वो अच्छे से वर्कआउट कर पाएंगे, क्या वो अच्छे से इस फील्ड में जाना चाहेंगे, क्या वो अच्छी प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग करना चाहेंगे, ये सब देखकर क्या हो रहा है ये सब। तो इन सब चीज़ों को छोड़ो, आप अपने खुद पर ध्यान दो भाइयों, ये सब होता रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होने वाला। बोल शंकर पास आ गया भाई। आज 100 लैप्स सेल्फ ट्राई करते हैं, लगेंगे कि नहीं लगेंगे अभी देखते हैं। चलो भाई।